हूँ ज़ारा और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में जेएनयू चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्रीनिवास वेंकट, जो कि हैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कैंसर है क्या? कैंसर मतलब यूजुअली एक गांठ या घाव ऐसा कुछ बीमार है जिसको क्या है कि शरीर में दूसरी जगहों में फैलने का चांसेस रहता है। तो इसके कारण से क्या है कि पेशेंट अगर लेट किया है तो वो शरीर में काफ़ी जगहों में फैल जाता है, तो उसको पूरा ख़त्म करने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसीलिए कैंसर इस तरह का बीमार है जिसको आप शुरुआत में ही ख़त्म करना है। जितना लेट हो जाता है उसको ठीक करने का चांसेस उतना कम हो जाता है। तो अगर किसी को शक है कि उसको कैंसर हो गया है तो फिर एज अ पेशेंट उसकी क्या ड्यूटी बनती है, यानी कि उसको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए कि वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए? ये कैंसर का कई लक्षण होता है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। एक गांठ हो सकता है या घाव हो सकता है, और किसी तरह का देखो अगर औरतों को देखा है तो उसका महीने में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। ऐसा कुछ अलग अलग जगह का अलग अलग कैंसर का लक्षण अलग होता है। अगर किसी को शक है कि उनका ये लक्षण कैंसर के कारण से हो सकता है, मतलब जो भी लक्षण हो वो 2 हफ्ते से ज़्यादा रह गए और बढ़ रहा है, तो उसी समय तुरंत एक डॉक्टर को दिखाने का ज़रूरी है। और वो डॉक्टर आपको देखने के बाद अगर ज़रूरी है तो कुछ जांचें करेंगे और जांचें की रिपोर्ट के हिसाब से आपको समझाएंगे कि क्या आपका कैंसर है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर से मिलना तो ज़रूरी है। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो 2 वीक से ज़्यादा रहते हैं तो जो भी कैंसर का जो लक्षण होता है वो लंबा टाइम से रहता है। सो जो भी सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ओके सर। तो जैसे हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो वो हमें सिर्फ फिजिकली अफेक्ट नहीं करती है, और कैंसर तो बहुत डेंजरस भी है। तो अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है? हाँ, तो अगर आप पुराना ज़माना से देखें तो कैंसर इस तरह का बीमार है कि जिसका इलाज नहीं है। लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया ताकि हमको कैंसर को पकड़ने में हम शुरुआत में पकड़ सकते हैं, ताकि हमारे ठीक होने का चांसेस भी इतना बढ़ गए अभी। तो अभी कैंसर की डायग्नोसिस या कैंसर की शब्द सुनते ही हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका अभी पूरी तरह का इलाज मौजूद है। आप कहीं भी कैंसर सेंटर पे इस तरह का इलाज ले सकते हैं। पहले आपको डॉक्टर से को दिखाओ और उनसे राय ले कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर है तो वो किस स्टेज पे है, कौन सा स्टेज पे है, और उस स्टेज का क्या इलाज हो सकता है। ठीक है। और आप ये भी देखो कि कैंसर एक सोशल स्टिग्मा बन गए हैं या इससे एक मतलब कैंसर का पेशेंट को एक अलग सा नज़र से देखने का ज़रूरत नहीं है। उनको सिंपैथी का ज़रूरत नहीं है, उनको क्या है कि सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, कैंसर का जो पेशेंट है उनको भी हमको ये समझाना है कि ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया, अभी भी आपका जीवन बचा हुआ है। आप ठीक, अगर आप शुरुआत में है, पहले स्टेजेस में है तो पूरा ठीक भी हो जाता है। फिर भी एडवांस स्टेजेस में भी अच्छा तरह का अभी इलाज आ गया, आपका बहुत अच्छा, मतलब जो भी सिम्टम्स है आपको अच्छी तरह से आराम मिलेगा कैंसर के ट्रीटमेंट से। जो भी जिंदगी आप बचा हुआ है एडवांस स्टेज पे वो आप आराम से जी सकते हैं। ठीक है। तो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली उनको यही समझाना है कि अभी भी जो जिंदगी बचा हुआ है वो आराम से आप जी सकते हैं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और भी इलाज है, ऑप्शंस है। ठीक है, ये उनको समझाना है। और अच्छी तरह से इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो सर, जैसे आपने बोला न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है, तो अगर कैंसर पेशेंट है कोई तो उनको मतलब क्या खाना चाहिए, लाइक क्या फूड्स उनको अवॉइड करने चाहिए? यूजुअली हमारा जो देश में जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन खाते हैं, नॉनवेज लोग तो कम कम खाते हैं। ये नहीं कि वेजिटेरियन अच्छा फूड है, नॉनवेज बुरा फूड है, ऐसा नहीं। ये कैंसर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स का ज़रूरत है और साथ में विटामिन्स और मिनरल्स का ज़रूरत है। वो हमको किस तरह के खाना से मिलते हैं वो सब ले सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन फूड में जो विटामिन्स जो मिलता है उतना हमको एनिमल फूड से नहीं मिलता है। लेकिन एनिमल फूड से जितना हमको प्रोटीन मिलता है वो वेजिटेरियन फूड में मिलता है। सो हमारा
डाइट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाना है और कम मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड भी लेना है प्रोटीन के लिए। अगर आपको प्रोटीन सोर्स बिल्कुल वेजिटेरियन ही चाहिए तो आपको वेजिटेरियन में जिस चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन रहता है, मान लो सोया है, पनीर है या दाल है और दूध है, इस तरह का चीज़ें ज़्यादा खाना है। वैसे वेजिटेबल्स में और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है कि कैंसर को फाइट करने का इम्यूनिटी पावर इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे जेएनयू में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए? हमारा यहाँ जेएनयू में हम अभी 2 साल से सब तरह का हाई एंड का कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं। हम दूरबीन का भी कर रहे हैं और ओपन का भी कर रहे हैं और मतलब मेजर सर्जरीज सब कुछ कर रहे हैं हम। मतलब आप देखें तो पेट में अगर आप देखें तो का जो पैंक्रियास बोलते हैं, तो पैंक्रियास का कैंसर का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, वो कर रहे हैं हम। और लिवर का मतलब कलेजे का जो घाटे होते हैं उसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम, या किडनी का भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम। वैसे हम आंत का भी कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं और कई जगहों में मतलब अब फेफड़े का भी कर रहे हैं हम और जीभ का, मुंह का, गले का कैंसर का कर रहे हैं। हर जगह का कैंसर का ऑपरेशन हम जेएनयू में कर रहे हैं, वो भी हम ओपन मतलब चीरा लगा के भी कर रहे हैं और दूरबीन से भी कर रहे हैं। ठीक है, जो उचित रहता है पेशेंट के लिए उस प्रकार हम कई सर्जरीज कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा बड़ा सर्जरीज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा है हमारे यहाँ जेएनयू में। ओके, तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी टिप्स हैं ये हमारे ऑडियंस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। तो ऐसी ही और टिप्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ जेएनयू चैनल पर। थैंक यू सो मच।